अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट। फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट के वो तमाम पॉइंट्स को हम समराइज करने जा रहे हैं जो कि एमडीकेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। उन तमाम पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। यहाँ वो प्रोसेस जिसमें मिनरल्स और एनर्जी को जो एक्वायर किया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है? प्लांट्स जो है उनको जो है वो डिकम्पोजर तक ये साइकिल जाती है, फिर सॉइल तक और फिर दोबारा प्लांट्स तक। यानी कोई भी प्लांट जब मर जाता है तो डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज करते हैं और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं यानी मिट्टी में, और फिर प्लांट उसको दोबारा यूटिलाइज करते हैं। नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स एज नाइट्रेट्स एंड अमोनियम बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की है वो पौधों के पास दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक नाइट्रेट्स और अमोनियम। ये कैसे आती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से। प्लांट्स जो है वो क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। याद रखिएगा, ऑटोट्रोफ होते हैं जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, लेकिन उसमें भी कीमो ऑटोट्रोफ भी होते हैं और फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं जो रोशनी की मदद से अपनी गिजा हासिल करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो फोटो ऑटोट्रोफ की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको एमसीक्यू के तौर पर ये फेवरेट पॉइंट जरूर याद होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। इनके नाम मालूम होने चाहिए। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि माइनर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं पौधों को, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोल्बिडियम, बोरॉन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपको जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पहले हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें 5 का जिक्र हमारे कोर्स में शामिल है। तो किसका मेजर रोल क्या है, उसकी कुछ निशानी हो तो क्या आप पहचान सके, और इसके डेफिशिएंसी सिम्टम। तो नाइट्रोजन का जो मेजर रोल है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, इनका जो है वो मेन कंपोनेंट्स है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है सॉइल में तो लीफ टर्न पेल येलो, ग्रोथ रिमेन स्टैग्नेंट। फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं, प्रोमोट हेल्दी रूट ग्रोथ। हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस जरूर है। फ्रूट की रिपनिंग के लिए यानी फ्रूट के पकने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो नेक्रोसिस, डेड सेल पैचेस अपीयर ऑन लीव्स, पिटियोल एंड फ्रूट। डेड नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट पैचेस जो है वो लीव्स, पिटियोल, फ्रूट पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, मेजर रोल जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में है। सिम्टम्स क्या है? लीव्स टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन। डल और ब्लूइश ग्रीन हो जाए तो आप अंदाजा मालूम कर लीजिएगा ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। सल्फर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड ऑयल, एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड विटामिन्स। सिम्टम्स क्या है? ग्रोथ रिटार्डेड रहती है। जिंक जो है वो एक्टिवेट एंजाइम कन्वर्जन स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए जिंक की जरूरत होती है। और सिम्टम अगर डेफिशिएंसी हो जाए, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू ऑन एरियाज ऑफ क्लोरोसिस। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लीफ के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पैचेस आना शुरू हो जाते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वहाँ का टिश्यू मर गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंगनीज है। मैंगनीज का क्या है? पार्ट ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस एंजाइम का पार्ट है जो कि ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप। इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये शामिल होता है। आयरन की बात करेंगे, कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फेरस एंड फेरिक। फेरस +2 होता है और फेरिक जो वो +3 होता है। इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का पार्ट है विच आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में शामिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पार्ट है। जिंक की बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट और अल्कोहल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो जिंक का रोल है। फिर इसके बाद जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट को 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। नॉन मेटेलिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर है। मेटेलिक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है। कार्निवोरस प्लांट की अगर हम बात करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट वाले हिस्से में पाए जाते हैं। यूज इंसेक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट और ये चीज़ें तो बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन नाइट्रोजन की कमी की वजह से वो इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? कलर,
सेंट खुशबू की वजह से, स्वीट सिक्रीशन मीठी सिक्रीशन होती है जिससे जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, सिक्रीट एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट की है, नेपथेनिस पिक्चर प्लांट, ड्रोसेरा इंटरमीडिया जिसे सनड्यू भी कहते हैं, डाइनिया मस्किप्यूला जिसे वेनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है वेनस फ्लाई ट्रैप का बॉटनिकल नेम बताएं, एल्ड्रोवेंडा वाटर फ्लाई ट्रैप। होम्योस्टेसिस इन प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की। अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल, पानी और सोल्यूट कंटेंट के दरमियान जो बैलेंस होता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सेप, सेल का जो वाटर वाला हिस्सा है वो सेल सेप कहलाता है, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है उसे सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए भाई, तीन तरह के सोल्यूशन हमारे पास होता है, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है और एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, पानी जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा होता है, सोल्ट और आइंस की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है और सोल्ट और आइंस की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके मुकाबले में, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में। आपको मालूम है सेल का 70 to 90% हिस्सा क्या है, वाटर है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ कि वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, सोल्ट की क्वांटिटी क्या है, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो लिहाजा पानी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस। इसमें पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। और अगर एनिमल सेल हो जाता है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जबकि प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता सेल वॉल की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट सेल बर्स्ट होने से बच जाता है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लिहाजा पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी अंदर से, सेल के अंदर से सेल से बाहर चले जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। उसे क्या कहते हैं, एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। और एक्सऑस्मोसिस के नतीजे में सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है, ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें पानी और सोल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदरूनी एनवायरनमेंट के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, लिहाजा ना पानी जो है वो सेल से बाहर से अंदर जाता है या अंदर से बाहर जाता है, वो सोल्यूशन है आइसोटोनिक। अब हम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर जो प्लांट की क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, स्टोमेटा जो है वो लीफ के अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर वो पौधा जो पार्शियली सबमर्ज है, देखिए मैं ये मीठे पानी में पाए जाने वाले, पार्शियली सबमर्ज का मतलब है कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ और कुछ हिस्सा जो है वो पानी के बाहर है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, लेग कुटिकल, कुटिकल नहीं होता उनके लीव्स में, और स्टेम इज सिलेंड्रिकल एंड स्पंजी, स्टेम सिलेंड्रिकल होती है, स्पंजी होती है। अब ये पार्शियली सबमर्ज प्लांट की जो एग्जांपल हमारे पास जो है वो वाटर लिली हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। कंप्लीटली सबमर्ज की अगर हम बात करते हैं, रूट्स आर पुअरली डेवलप है, स्टेम सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, वीक होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज एयर कैविटीज, दिस टिश्यू आर कॉल्ड एरेनकाइमा। इनके कॉर्टेक्स में जो वो बहुत सारी एयर कैविटीज होती हैं, उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। और कंप्लीटली सबमर्ज प्लांट की एग्जांपल जो है वो हाइड्रीला है, ये जरूर याद रखना, ये कंप्लीटली सबमर्ज हाइड्रोफाइट से, और पार्शियली सबमर्ज की एग्जांपल जो है वो वाटर लिली है। हेलोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी, समंदर के पास जो दलदली इलाके होते हैं वहां ये पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल ग्लासवर्ड, कोड ग्रास, ये हेलोफाइट्स की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक्सेस सोल्ट जो नमक इनकी बॉडी में होता है वो सोल्ट ग्लैंड के जरिए क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मीजोफाइट्स की बात करेंगे, लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट जोन विच ग्रो इन वेल वाटर सोल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर वाले एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स जो है वो मीजोफाइट्स हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग को कुटिकल, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे कुटिकल कहते हैं। रूट सिस्टम इज वेल डेवलप, रूट का सिस्टम वेल डेवलप होता है। लीव्स आर लार्ज इन साइज। अब इसमें हमारे पास डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ याद रखिएगा। डोर्सल वेंट्रल लीफ जिसे डाइकोट कहते हैं और आइसो बाइलेटरल लीफ जिसे मोनोकोट कहते हैं। अब क्या है, डोर्सो वेंट्रल लीफ जिसे डाइकोट कहते हैं कंटेन मोर स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस देन अपर एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है,
स्टोमेटा जो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है ना, वो लीफ के लोअर एपिडर्मिस वाले पार्ट पे जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत अपर के। जबकि आइसो बायलेटरल क्या है, आइसो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल स्टोमेटा ऑन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की तादाद जो होती है वो सेम होती है। जीरोफाइट्स की बात करेंगे, ड्राई प्लेसेस पर पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर डेजर्ट, स्टीप हिल, चढ़ाई वाली जगह पर, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर। एग्जांपल एकेशिया एंड बेनियान, ये जो इसके एग्जाम्पल है, इनके पास जो कैरेक्टर है वो क्या है, वेरी डीप वर्टिकल रूट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत जमीन की गहराई तक होती हैं। जबकि कैक्टाई जो है ये भी जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल है, इसमें क्या होती है, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं जिसके जरिए ये क्या करते हैं, दूर दराज से ये वाटर को खींचने की सलाहियत रखते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को रिडक्शन करते हैं। संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा डेवलप हेयरी एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस होती है बाल हेयर्स की तरह, इसमें जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिसमें स्टोमेटा संकन होते हैं, डूबे हुए होते हैं। फोल्डिंग ऑफ लीफ, लीफ फोल्ड होते हैं। रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना एंड मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस, लीव्स जो होती हैं वो अपनी साइज को इतना छोटा करते हैं कि ये कांटों में तब्दील हो जाते हैं। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट इन स्टेम और लीफ, कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल जो स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा पानी स्टोर करते हैं। सच प्लांट्स आर टर्म्ड एज सक्यूलेंट, उन पौधों को कहते हैं सक्यूलेंट कहते हैं। जैसे एलोवेरा वगैरह जो है ना, उसमें उसके लीव्स के अंदर आपने देखा होगा कि इतना सारा लिक्विड जो होता है वो स्टोर होता है। तो ये सारी खुसूसियत जो है वो जीरोफाइट्स की हैं। तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आगे से कंटिन्यू करेंगे और सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।